इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे देश में पत्रकारों की हालत काफी दयनीय है। कुछ पत्रकार तो सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। और अगर कुछ पत्रकार सही मायनों में पत्रकारिता का धर्म निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनकी जान ले ली जाती है। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर में उस समय घटी जब 32 वर्षीय एक युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर बस्तर जंक्शन के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, लेकिन निर्भीक इतने कि किसी भी घोटाले का पर्दाफाश करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। मुकेश चंद्राकर की साख इतनी अधिक थी कि 4 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में मिलिट्री की कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह का नक्सलियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। मिलिट्री जवान को छुड़ाने के लिए सरकार ने जी तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंत में वे मुकेश चंद्राकर ही थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर नक्सलियों के घर में प्रवेश किया, उनसे बातचीत की और उन्हें समझा बुझाकर अपनी स्कूटी पर उस जवान राकेश्वर सिंह को सकुशल वापस ले आए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का लोहा पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी खबरें लगातार उनके यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर आती रहती थी। हम आपको बता दें कि उनके यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन के सब्सक्राइबर की संख्या 1,65,000 है, लेकिन इतनी कम संख्या के बावजूद भी वे भ्रष्टाचारियों की नाक में दम करके रखते थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक बड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक खबर चलाई थी। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने 110 करोड़ की लागत से एक सड़क और पुलिया का निर्माण किया था, जिसमें बड़ा गड़बड़झाला था और वह पुल वक्त से पहले ही धराशाही हो गया। इस खबर के एक हिस्से को आप भी देखिए, जिसे हमने उनके यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन के सौजन्य से प्राप्त किया है। साल करीब 2004-5 में, आज से करीब 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था। मगर वक्त के साथ भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले। और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। इस खबर को देख ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसका भाई रितेश चंद्राकर बौखलाने लगे। अब हुआ क्या, यह भी जान लीजिए। नए वर्ष 1 जनवरी के दिन जहां पूरा देश जश्न मना रहा था, वहीं दोपहर के वक्त पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसे बुलाया गया था। मुकेश चंद्राकर फोन कॉल के आधार पर सुरेश चंद्राकर के पास पहुंच गया। वहां क्या हुआ यह तो नहीं पता, लेकिन उसे मार मार कर उसकी जान ले ली गई और उसके शव को सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट के पास बने एक सेफ्टी टैंक में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, उस सेफ्टी टैंक के ऊपर 4 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार भी लगा दी गई, ताकि लोगों को इस घटना के बारे में भनक भी न लगे। जब देर शाम तक मुकेश चंद्राकर नहीं लौटे तो उनके भाई युकेश चंद्राकर ने उसकी तलाश शुरू की। युकेश चंद्राकर भी एक मीडिया संस्थान से जुड़े हैं और पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारों ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो मुकेश चंद्राकर का अंतिम मोबाइल लोकेशन सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट के पास पाया गया। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो सारा भेद खुल गया। सेफ्टी टैंक की दीवार तोड़कर मुकेश चंद्राकर के शव को बाहर निकाला गया। इधर मुकेश चंद्राकर की हत्या से छत्तीसगढ़ का पूरा बीजापुर शहर गुस्से में है। पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी सुरेश चंद्राकर और उसके भाई रितेश चंद्राकर को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को भी जाम किया गया। चंद्राकर जो ठेकेदार है, बाकायदा भ्रष्टाचार में उन अफसरों की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से सुरेश चंद्राकर बचता आ रहा है। आज उसका परिणाम ये हुआ कि एक ईमानदार पत्रकार जो भ्रष्टाचार की खबर को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने के महज 3 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस हत्या में शामिल सुरेश चंद्राकर के अलावा मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उतने ही दोषी मानता हूं जिन लोगों ने कार्रवाई करने से अपने हाथ को पीछे खींचा था। तो मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि पूरे प्रकरण में हम लोगों ने 2 से 3 दिन तक देखा जिस तरीके से पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध थी। उन्होंने कहीं न कहीं आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया। यदि कल पत्रकार साथी पुलिस पर दबाव बनाकर उनके फार्म हाउस का जो सेफ्टी टैंक को नहीं खुदवाते
तो शायद सुरेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक को नहीं खुदवाते तो शायद आज मुकेश चंद्राकर का शव भी हमें आज भी बरामद नहीं होता। अगर देश में पत्रकारिता की बात करें तो दिल्ली स्टूडियो में बैठे पत्रकार तो सिर्फ एंकरिंग करते हैं। पत्रकारिता से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर पत्रकारिता के सही योद्धा हैं तो मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार, जो सरजमीन पर विपरीत परिस्थितियों में भी जनहित का काम करते हैं और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अपनी जान हथेली पर रखकर खबरें दिखाते हैं। लेकिन अफसोस तो यह है कि ऐसे पत्रकारों के लिए आज हमारे देश में कोई भी सुरक्षा सिस्टम नहीं है। ऐसे बहादुर पत्रकार की निर्मम हत्या पर आज कटिहार का पत्रकार जगत भी शोकाकुल है। इसी को लेकर आज मनिहारी के पत्रकारों ने जहां एक और शोक सभा का आयोजन कर मित्र पत्रकार की आत्मा को श्रद्धांजलि दी, वहीं दूसरी ओर देश के पत्रकारों से एकजुट होकर इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की भी अपील की। इन पत्रकारों का कहना है कि अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब अगले मुकेश चंद्राकर हम या आप में से कोई भी हो सकता है। अनुमंडल पत्रकार संघ की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। हमारे पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर थे, उन्हें जो जिनका बीजापुर छत्तीसगढ़ घर था, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। शौचालय के टैंक में उनका शव मिला था। तो काफ़ी निर्मम हत्या हम इसे मानते हैं। और एक पत्रकार जो सारे लोगों की खबर दिखाता है, उसका कोई सुरक्षा सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। और आज जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ, काफ़ी अफसोस जाहिर करते हुए हम लोगों ने शोक सभा किया है। और इसका पुरजोर विरोध करते हुए हम सभी पत्रकारों ने ये ठाना है कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहेंगे कि आप इस संबंध में एक कानून बनाइए और साथ ही जो मुकेश चंद्राकर हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जैसा सुनने में आया है, लेकिन और जो मुख्य आरोपी हैं और जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और इस तरह की दोबारा घटना ना हो, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। सख्त सजा मिलनी चाहिए। पत्रकार संघ मनिहारी ही नहीं बल्कि इसमें आप ये कह लीजिए कि पूरा देश, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले पत्रकार थे, एक स्वतंत्र पत्रकार जिनका बस्तर जंक्शन करके एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, मनीष चंद्राकर, उसकी किस तरीके से निर्मम हत्या की जाती है एक ठेकेदार की जब वो पोल खोलता है, जिसको लेकर पूरा देश और खास करके पत्रकार संघ जहाँ भी, चाहे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, चाहे देश के तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट पे, सब डिवीज़न पे, ब्लॉक लेवल पे, जिस भी लेवल पर हैं, वो सब लोग एक साथ आ रहे हैं और मुकेश चंद्राकर की जो ये निर्मम हत्या हुई है उसके खिलाफ लोग आक्रोश हैं। और सभी पत्रकार की बस एक ही मांग है कि जो मुकेश चंद्राकर के साथ जिसने जघन्य अपराध किया उसे तुरंत स्पीडी ट्रायल कराते हुए फांसी की सजा। समाचार बनने तक केस के नामजद मुख्य अभियुक्त सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जबकि शेष 3 को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसको लेकर बीजापुर के डीएसपी ने जो बताया वह आप खुद सुनिए। यह वीडियो हम लल्लन टॉप के सौजन्य से प्राप्त कर रहे हैं। जो घटना हुई है जिसमें हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था, उसके बाद से हमने लगातार घेराबंदी किया और अभी हमारे पास 3 आरोपी जो है हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना का जो मोटिव है और बाकी सब कैसे मोडस ऑपरेंडी क्या है और उसके अलावा जो कहाँ हथियार छुपाए गए हैं उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्द ही और बाकी डिटेल्स के बारे में आईजी सर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी ऑन द वे है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो शुरू में जो एफआईआर जो हुआ है उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ में हुआ है, उन चारों आरोपियों के पीछे हम लोग लगे हैं, अलग अलग टीम लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारे और जितने जो एक्यूज्ड निकल कर सामने आएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी भी गिरफ्तारी। कितने लोग अभी तो 4 हैं जो प्राइम एक्यूज, अभी 4 हैं। उसके बाद 3 लोग हिरासत में अभी मेरे पास में और एक अभी उसकी घेराबंदी हो रही है और इसके बाद उनके पूछताछ में जितने लोग और जो शामिल होंगे वो केबीसी महापरिवार की ओर से भी इस बहादुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।